आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है। इसे ट्रेंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ट्रेंड ये काफ़ी अधिक चल रहा है। हर घर में ये फैशन हो गया है, ये ट्रेंड हो गया है। भले ही लड़कियां कुछ पढ़ें नहीं पढ़ें, कुछ जाने नहीं जाने, वो बात अलग है, लेकिन एक बात वो ज़रूर लिख पढ़ करके, सीख करके, उसमें पीएचडी करके अपने ससुराल में आ रही हैं। वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो ये सब्जेक्ट है कि वो अक्सर लड़कों को इस बात की धमकी देती हैं कि मैं क्या करूं? तुम जैसे मेरी माँ के साथ ट्रीट करोगे, जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का बिहेव आप मेरी माँ के साथ करोगे, जितनी इज्जत आप मेरी माँ को दोगे, उतनी ही इज्जत मैं तुम्हारी माँ को दूंगी। जिस तरह से ट्रीट आप मेरी माँ के साथ करोगे, सेम वैसा ही ट्रीट मैं तुम्हारी माँ के साथ करूंगी। अच्छी बात है। लड़के को भी लड़की की माँ को अपनी माँ समझनी चाहिए। एक्चुअली माँ होती भी हैं, समझनी क्या चाहिए, वो भी माँ होती हैं। लड़के तो उनकी इज्जत, लड़कों को उनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन लड़की की जो माँ होती है उनको भी ये समझना चाहिए कि हाँ, हमें किस मैटर में इंटरफेयर करना है, किस मैटर में नहीं करना है। वो हर छोटी छोटी बात में इंटरप्ट करने लगती हैं, बीच में आ जाती हैं। जैसे लड़का लड़की घूमने जा रहे हैं, उस बीच में घूमने चली जाएंगी। हर बात में दखल अंदाजी करना, टांग अड़ाना, ससुराल में क्या खाना बना, क्या नहीं बना, तूने क्या किया नहीं किया, तूने कौन सा ड्रेस पहना, तूने नहीं पहना, वगैरह वगैरह, दिस दैट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लड़की की माँ दिन भर फोन पे चढ़ी हुई रहती हैं। अब ये बताइए, जब लड़की की माँ दिन भर इस बात पे चढ़ी रहती है लड़की के सामने, फिर लड़का का उसमें कहाँ रोल आता है? लड़का क्या ही करे उनके साथ में? लड़का कब उनसे बात करे, कब उनके साथ किस तरीके से पेश आए? वो तो कोई मौका खुद छोड़ नहीं रही हैं, तो फिर लड़का बेचारा करे ही क्या? दूसरी तरफ जो लड़कियां ये कह रही हैं कि तुम जैसा ट्रीट करोगे वैसा ही मैं तुम्हारी माँ के साथ ट्रीट करूंगी, तो लड़कियों एक बात जरा कान खोलकर सुन लो और ये अपने दिमाग से सोचो समझो कि जो लड़का है वो तो तुम्हारे घर पे रहने नहीं जा रहा है। दूसरी बात, लड़ अगर इतना तुमको शौक है तो हर चीज में इस तरह की बराबरी करो ना। क्या लड़का भी तुम्हारे यहाँ जाकर के तुम्हारे पेरेंट्स की संपत्ति में शेयर मांग रहा है? उसको शेयर चाहिए होता है क्या तुम्हारे संपत्ति में? क्या तुम अपने बाप की, भाई की संपत्ति में से अपने हस्बैंड को दिला सकती हो शेयर? नहीं, नहीं दिला सकती हो, बिल्कुल नहीं। जिस दिन तुम अपने बाप और भाई से इस बारे में, इस टॉपिक पे चर्चा करोगे कि मुझे भी तुम्हारी संपत्ति में से शेयर चाहिए जैसे तुम भाइयों को दे रहे हो, उसी दिन तुम अपने मायके से दुत्कार कर भगा दी जाओगी, चाहे तुम कितनी ही लाडली क्यों नहीं हो, कितनी ही परी क्यों नहीं हो अपने बाप की और अपने भाइयों की। ये बात तुम गांठ बांध लेना। दूसरी बात कि तुम अपने मायके में क्या कहलाती थी? बेटी। अपने मायके में क्या कहलाती थी? बेटी कहलाती थी, पापा की परी बनती थी। लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाती है, तुम अपने ससुराल में आ जाती हो, तुम किसी की पत्नी बन चुकी हो, किसी की बहू बन चुकी हो, और तो और तुम वहां की मालकिन बन जाती हो। लड़का तो जा कभी दावा नहीं करता कि वो ससुराल में जाकर मालिक बने। वो क्या, साल भर में कभी एक बार जाता है, 1-2 घंटे के लिए, अधिक से अधिक 1-2 दिन के लिए। इससे अधिक दामाद अपने ससुराल में जाकर नहीं रहता है। न वहां पर जाकर रहता है, न वहां पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं रखता है। दूसरी बात, वहां पर शेयर भी लेने नहीं जा रहा है। तीसरी बात, वो यथा संभव जितना मुमकिन होता है वो ससुराल वालों की हेल्प भी कर देता है समय आने पर। फिर लड़कियां ये क्यों कहती हैं कि हाँ, जैसा ट्रीट आप मेरी माँ के साथ करोगे वैसा मैं तुम्हारी माँ के साथ करूंगी, जितना इज्जत आप मेरी माँ को दोगे उतना इज्जत मैं तुम्हारी माँ को दूंगी। शर्म नहीं आती है? इस पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यदि तुमको इस बात का नॉलेज है तो नॉलेज रखना है तो पूरी तरह से नॉलेज रखो ना। आधा अधूरा नॉलेज क्यों रखती हो? आधा अधूरा नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है, जो अच्छे से अच्छे रिश्तों को खराब कर देता है, अच्छे से अच्छे जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए ये बात कहने वाली लड़कियों, जरा इस बात पे गौर करना। बात तो कड़वी है लेकिन 101% सच है। और सच्ची बात थोड़ी कड़वी होती है, तो कड़वी बातें सुनने के लिए तैयार रहो। ये तुम्हारी ही लाइफ के लिए बेटर होगा। जो तुम्हारा घर टूट रहा है, इस तरह का जो वहम तुम लोग पाल कर रख रहे हो, इस तरह से वहम कर रहे हो, ये वहम दिमाग से निकाल दो। जानकारी रखनी है तो पूरी जानकारी रखो।
वीडियो अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करना, ताकि बाकी लोगों का घर, लड़कों का घर टूटने से बच जाए।